दोस्तों BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का एग्जाम 3rd वीक ऑफ नवंबर में शेड्यूल्ड है, जैसा हमने आपको बताया था। तो बहुत से लोग इसके सोर्स के बारे में पूछ रहे थे कि इसके करंट अफेयर सोर्स और खासकर करंट अफेयर के बारे में कि इसके करंट अफेयर को हमें कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जो करंट अफेयर्स है इसमें 25 मार्क्स की करंट अफेयर्स आनी है, इसमें जनरल अवेयरनेस का नाम दिया गया है। ठीक है, जो इसका एग्जाम है वो IBPS कंडक्ट करवाने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि IBPS कंडक्ट करवा रहा है तो वो बैंकिंग करंट अफेयर पूछेगा। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसलिए इसमें बैंकिंग से रिलेटेड कोई करंट अफेयर नहीं आने वाले। इसमें जो आएगा वो जो नॉर्मल जनरल अवेयरनेस होता है, नॉर्मल करंट अफेयर होते हैं, वो सब आने वाला है। क्या क्या हो सकता है इसमें, जैसे कोई नेशनल न्यूज़ आ रही है, कोई बुक्स के और ऑथर के बारे में आता है, कोई अवार्ड्स आता है, जैसे अभी नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए तो उसके बारे में पूछ सकता है, किसी फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हुई उसके बारे में पूछ सकता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हो सकती हैं उसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें इसे कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, सबसे बेस्ट सोर्स मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है गौरव गर्ग करंट अफेयर। गौरव गर्ग ना बहुत सारे कोर्स निकालते हैं, जैसे एक तो बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स आता है उनका, एक 300 बेस्ट करंट अफेयर्स का कोर्स आता है उनका, जो हर मंथ निकालते हैं वो। ठीक है, तो BS एग्जाम के लिए सबसे जो बेस्ट सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो है ये 300 बेस्ट जो MCQ सीरीज होती है गौरव गर्ग की, आप उससे प्रिपेयर कीजिए अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो। ठीक है, और दूसरा जो सोर्स मैं बताने वाला हूँ वो है अफेयर्स क्लाउड का। अफेयर्स क्लाउड का आपने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, ये बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है ये करंट अफेयर प्रिपरेशन के लिए। तो इसकी जो फ्री में PDF मिलती है, आपको पता है फ्री में PDF कैसे मिल सकती है, टेलीग्राम में आपको बस मिल सकती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आप इसको खरीद के पढ़िए। अगर आप कोई और सोर्स से अगर आपको मिल जाती है, जैसे टेलीग्राम में मिल जाती है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। मैं कोई लिंक नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको अफोर्ड करके पढ़िए, और अगर अफोर्ड ही कर सकते हैं तो आप गौरव गर्ग के कोर्स के साथ जाइए। अगर आपने 6 मंथ के 300 बेस्ट MCQ का सीरीज कर लिया तो आपके 25 में से आपके 15 से 20 मार्क्स कोई नहीं, आपके आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। मतलब डेफिनेटली 15 से 20 मार्क्स आएंगे, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो करंट अफेयर में कितने महीने का पढ़ना चाहिए, तो देखिए लास्ट 6 मंथ के तो आपको बाय हार्टेड होने ही चाहिए। मतलब आपकी आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मेरे को लास्ट 6 मंथ के करने ही करने हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसके आगे जा सकते हैं, अगर नहीं बचता तो आप लास्ट 6 मंथ की कीजिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, ये तो गई करंट अफेयर की बात। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश कहाँ से पढ़ना चाहिए। देखो, अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, और इंग्लिश कितने मार्क्स की आनी है, 50 मार्क्स की आनी है, मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो सबसे पहले आप ना रोज़ एक मॉक लगाइए। मॉक कौन से लगाने हैं, IBPS क्लर्क या फिर RRB क्लर्क। इसमें जो इंग्लिश के सेक्शनल मॉक होते हैं इन दोनों को लगाइए, या फिर SBI क्लर्क इसके सेक्शनल मॉक लगाइए। ठीक है, इसमें क्या हुआ, आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो हैबिट है, स्किल है, वो डेवलप होगी। क्योंकि अभी आपको जितना टाइम बचा है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी RC मतलब रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना। ठीक है, रोज एक मॉक दो, टाइम बचे 2 मॉक दो। ठीक है, उसके बाद आप ग्रामर में फोकस करना, ग्रामर बाद में फोकस करना, पहले आप इन चीज़ों में फोकस कीजिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ग्रामर जब आपका ये चीज़ हो जाए तो उसके बाद ग्रामर फोकस कर सकते हैं। और ग्रामर में भी किन चीज़ों में फोकस करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ग सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रियोरिटी में क्या रखना है, हमें ये चीज़ पढ़नी है, उसके बाद हमें टेंस पढ़ना है। ये 2 चीज़ें आपको तो आनी ही चाहिए। उसके बाद टाइम बचता है तो आप जा सकते हैं, आप वर्ब पढ़ सकते हैं या फिर एडजेक्टिव पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़ना है, देखो इंग्लिश का मैं सबसे एक फ्री सोर्स बताता हूँ। आप यूट्यूब पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा तरुण ग्रोवर इंग्लिश प्लेलिस्ट। इसमें 41 वीडियोस हैं, ये पूरे फ्री हैं और उन्होंने कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाया हुआ है। मतलब जो जो बैंकिंग एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आती है, चाहे वो SSC क्यों ना हो, ये कंप्लीट इन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो आप इनकी प्लेलिस्ट यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है, इनसे जाके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इंग्लिश की बात। अब बात करते हैं क्वांट की। देखिए, क्वांट में आप ना सर्च कीजिएगा जाके करियर डिफाइनर कंप्लीट क्वांट प्लेलिस्ट, तो आपको 22 वीडियो मिलेंगे। इसमें क्वांट के सारे टॉपिक वाइज वीडियो हैं, एक एक वीडियो 3-3 घंटे लॉन्ग है। ठीक है, तो आपके पूरे टॉपिक इजीली कवर हो जाएंगे, और जितनी BIS एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल डेफिनेटली कवर करेंगे। तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है लिमिटेड टाइम में। तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को करिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मॉक दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रीजनिंग के, तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, आप यूट्यूब पर जाइए और चैनल सर्च कीजिए आर्ट ऑफ रीजनिंग। तो ये संजय सर इसमें पढ़ाते हैं, ये पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है। आपको इसमें रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उन्होंने ये कवर करवा दी, जैसे कि ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है। तो ये सारे टॉपिक जो कि आपकी BIS की इंपॉर्टेंट है, मतलब BIS की जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारे टॉपिक इन्होंने कंप्लीट करवा दिए। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दीजिए और आप रोज एक मॉक लगाइए। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इस प्लेलिस्ट से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। उसमें आपको मेरी सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।